सो हेलो फ्रेंड, पता नहीं कैसे वीडियो पॉज हो गया था। सो हम अंडरस्टैंड समझेंगे इसके बाद से, ठीक है। सो हम दो दो सर्कुलर ग्राफ आपके बुक में दिया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट तो दिया है कि चाइल्ड स्पेंड कर रहे हैं कितना टाइम होता है, ठीक है, एक डे में। पहले तो स्कूल में कितना कर रहे हैं, 6, स्लीप में 8, और प्लेइंग में 3 आवर, अदर में 3 आवर, होमवर्क में 4 आवर। और दूसरे में क्या दिया है कि किसी भी टाउन में। सेकंड में क्या दिया, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन। सेकंड में क्या शो कर रहा है, एज ग्रुप पीपल इन द टाउन, ठीक है। किसी भी टाउन, कोई भी एरिया ले लीजिए, वहाँ पे एज ग्रुप कितने हैं, पीपल कितना लोग हैं। इसमें शो कर रहा है कि 0 से 14 एज ग्रुप कितने हैं, 30,000। और 60 ईयर एबव, जो 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो कितने हैं, 20,000। और 15 टू 60 ग्रुप में कितने हैं, 50,000। ओके, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। सो बोल रहा है कि दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। इसे हम कौन सा ग्राफ कहते हैं, सर्कल ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में बना है, पाई चार्ट में। So a circle graph shows the just a wait. A circle graph shows the a circle graph a circle graph shows the relationship between a whole and its part. सर्कल ग्राफ क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसी भी ग्रुप का या पूरे पार्ट का, ठीक है। वो क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन होल और ए पार्ट, ठीक है। ईयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। यहाँ पे जो होल सर्कल है वो किस में डिवाइड है, सेक्टर में। एक तो स्लीपिंग सेक्टर में डिवाइडेड, स्कूलिंग सेक्टर में, प्लेइंग में, एक अदर में, होमवर्क में, ठीक है। तो बोल रहा है हियर द होल सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। तो बोल रहा है कि इसका एक रेशियो होता है। जैसे हम इसमें पूरा काउंट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे नीचे बता रखा आपके, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर। फॉर एग्जाम्पल इन द एबव ग्राफ द प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर फॉर आवर स्पेंड इन स्लीपिंग। जैसे हमें निकालना है यहाँ पे क्या, कि वो पूरे घंटे में कितना रेशियो अपना सोने में खर्च कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोने में कितना वो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है, सोने में। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग प्रोपोर्शन सेक्टर हावर स्पेंड इन स्लीपिंग। सो यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, नंबर ऑफ स्लीपिंग इन हावर, स्लीपिंग इन हावर डिवाइड बाई होल हावर, मतलब होल डे में कितना दिन, कितने घंटे का पूरा दिन है। तो यहाँ पे देखो 8, 6, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20, 20 और 4, 24। होल डे उसके पास कितना है, 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। और वो कितना स्पेंड कर रहा है स्लीपिंग में, तो स्लीपिंग में 8 कर रहा है। तो कितना रेशियो वो खर्च कर दे रहा है पूरे दिन का, 1/3 किस में कर दे रहा है, स्लीपिंग में कर दे रहा है। ओके, और सेकंड में क्या पूछ रखा है, सो दिस सेक्टर इज ड्रॉ 1/3 थर्ड पार्ट ऑफ द सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर। बोल रहा है कि वो पूरे दिन का 1/3 पार्ट जो है वो किसमें उसे स्पेंड कर दे रहा है, स्लीप में। ओके, वो सोने में एक तिहाई अपना समय खत्म कर दे रहा है। और दूसरा देखेंगे वो स्कूल में कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना रेशियो। तो स्कूल में कितना देखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कूल हावर डिवाइड बाई होल डे। तो होल डे कितना था, 24। ओके, तो होल डे कितना था, 24। स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करा, 6 आवर। तो 1/4, मतलब वो दिन का 1/4 पार्ट किसमें स्पेंड कर दे रहा है, अपने स्कूल में। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम करके सारा रेशियो से फाइंड कर लेंगे। सो दिया है सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड एज अ पाई चार्ट। और सर्कल ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, तो सर्कल ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। तो हम क्या फिर इसमें दिया, नीचे देखिए, ट्राई आप अपने आप से करिए उसको, पाई चार्ट बना के कैसे कैसे वो रेशियो में डिवाइड किया है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पाई चार्ट। ओके, ड्रॉ पाई चार्ट, वो बता रखा है आपको, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे पाई चार्ट ड्रॉ, अगर डेटा दे रखा है तो हम पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सब रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। पहले हम बनाते हैं, फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फिर आप लोग देखते हैं।
तो ये यहाँ पे कोई लाइव वाइव नहीं चल रहा है, बस ये रिकॉर्डेड है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में बोल दीजिए, हम उसको फिर इम्प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है, ड्राइंग पाई चार्ट। तो बोल रहा है कि आप पाई चार्ट को ड्रॉ करिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्राइंग पाई चार्ट 4.2.1। तो यहाँ पे दिया है हेडिंग ड्राइंग पाई चार्ट। ओके, पाई चार्ट को क्या करिए, ड्रॉ करिए। अब वो देखिए डेटा क्या दे रखा है, फ्लेवर दे रखा है, ठीक है। द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलोज, ठीक है। वो बता रहा है कि किसी आइसक्रीम का फ्लेवर है, वो बॉक्स में दे रखा है। जैसे हम देखेंगे किसका कितना फ्लेवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लेवर्स, यहाँ पे फ्लेवर। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रीफरिंग द फ्लेवर, कितने स्टूडेंट हैं जो कितने परसेंटेज फ्लेवर को प्रीफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रीफरिंग द फ्लेवर, प्रीफरिंग द फ्लेवर, ठीक है। यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट कितना है, चॉकलेट है। यहाँ पे कौन कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट है, और कौन सा है, वेनीला है, वेनीला है, और कौन सा है, अदर फ्लेवर्स है, ठीक है, अदर फ्लेवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चॉकलेट कितने परसेंट कर रहे हैं, 50% लाइक कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, और ये 25%, और ये भी 25%। तो पूरा कितना हो गया, 100%। तो इसमें बोला है कि आप पाई चार्ट में ड्रॉ करिए। तो नीचे देखिए क्या रखा है, दे रखा है, वो स्टेप दे रखा है, ठीक है। हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। सो पढ़िए, सबसे पहले लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन ए पाई चार्ट। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। सो द टोटल एंगल आर सेंटर आर 360। सो टोटल एंगल कितना होता है किसी भी सर्कल का, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें बताया द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। तो जो ये होगा सेंटर जो होगा वो पूरे कितना फ्रैक्शन होगा, 360 डिग्री। सो वी मेक फर्स्ट रेशियो। सो इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और बढ़ा दे रहे हैं, इन फ्रैक्शन 1/2 एंड 360 डिग्री दैट इज 1/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एक इधर बढ़ा दे रहे, नहीं दो इधर ही बढ़ा दे, ठीक है। दो देखिए बढ़ा के क्या दिखा रहे हैं वो, पहले में तो क्या दिखा रखा है, फ्रैक्शन, ठीक है। इन फ्रैक्शन में कैसे फाइंड करेंगे कोई भी चीज़, तो इसमें क्या है, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, मतलब कैसे हम सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे 360 डिग्री में, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। तो फ्रैक्शन किसका निकालना है, ये 50% का। तो हम इजली जानते हैं अगर किसी भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करना रहता है तो कैसे चेंज करते हैं। सो 50/100, तो यहाँ पे कैसे परसेंट, जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं हम, कोई भी नंबर है 10% है, उसको परसेंट है, अगर उसको नंबर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इजीली डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। 100/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 50%। तो 50% में हम क्या डिवाइड करेंगे, 100 का। तो 50 डिवाइड बाई 100 दैट मीन्स 1/2। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 × 5, 5 × 10। तो यहाँ पे परसेंटेज, इसको जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 50% का कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। 25% का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1/4, ओके। तो 25% का 1/4, ओके। तो यहाँ पे करके आप देख लीजिए, 25% का हम करेंगे तो 25/100 दैट मीन्स 25 जन जा 25, 25 2 जा 100, 100/4, ओके। अब ये दिया है कि इसमें फ्रैक्शन में 360 में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तो इसी का फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ 360। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया उसमें कितने को मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 का। तो 1/2 × 360, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ओके। तो 1/4, 225% में 1/4 आया, तो 1/4 360 दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 1/4 × 360 दैट मीन्स 90 डिग्री, ओके। अंडरस्टैंड। हम इतना क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहीं से क्यों नहीं पाई चार्ट डिराइव कर दिए, क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए आप सर्कल पे बनाने के लिए हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए,
360 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री में दिया और कितने दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो हम परसेंटेज को पहले किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के बाद ही हम पाई चार्ट में उसको शो कर पाएंगे। अब देखिए क्या दिया है आप में, एक एक स्टेप दिया है कैसे हम पाई चार्ट को इसमें डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप कैसे समझेंगे, फर्स्ट देखिए क्या दिया है। हमें इसका काम नहीं है, ना इसका है ना इसका, ठीक, बस इसका, इस दोनों का फ्लेवर का है और फ्रैक्शन ऑफ 360 का है, ठीक। तो यहाँ पे बना देते हैं इसको 90 डिग्री। यहाँ पे कौन कौन सा फ्लेवर है, फ्लेवर कौन सा है, चॉकलेट, वनीला और अदर फ्लेवर। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कैसे बनाएंगे, 1 बाय 1 पाई चार्ट का स्टेप समझेंगे, ठीक है। सो जस्ट वेट। हम थोड़ा इंच डालें, ये मार्कर लेने में थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, ये पीछे वाला होता है तो शायद ज़्यादा टाइम तक चलता ही नहीं, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, भरने के लिए बार बार इसका बुरा तो कोई बात नहीं। चलिए अब स्टेप समझेंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है। पहले में ड्रॉ सर्कल विथ ए कन्वीनियंट रेडियस, मार्क इट सेंटर ओ एंड ओ ए, ठीक है। वो बोल रहा है कि कोई भी सर्कल को ड्रा करिए। पहले में क्या दे रखा है, कोई सर्कल को ड्रा करिए और उसको सेम रेडियस, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका डायमीटर, इसको यहाँ पे क्या करिए 0.2 कर दीजिए। बस इसमें रेडियस का बात बोला तो मैं हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे ओ, ठीक है। फिर बोल रखा है द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो एंगल है चॉकलेट का वो कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री कितना होता है, अगर हम इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड ले, यही 180 डिग्री हुआ ना। तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा चॉकलेट का पोर्शन हो जाएगा। तो थर्ड में यही बता रहे हैं, चॉकलेट का पोर्शन हो गया। अब सेकेंड में क्या, थर्ड में क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यू मार्किंग द रिमेनिंग सेक्टर। और इसमें देखिए इसमें 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 90-90 में, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये कौन सा फ्लेवर है, ये वनीला को लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, अदर फ्लेवर, ठीक है, अदर फ्लेवर। तो बहुत इजी है, आप पहले समझिएगा, ड्रॉ करिएगा, इजी से बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया पाई चार्ट में, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऐसे समझिए कैसे बनाना है, ठीक है, उसी से होगा। देखिए आप, हो गया पाई चार्ट तैयार हो गया। अब दूसरे में अब फिर एक पाई चार्ट को बनाने के लिए बोला है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिवन द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। तो पहले वो क्या दे रखा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। वो पाई चार्ट बना के दे रखा है, बस उसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले क्या दिया, डेटा दिया, हमको क्या बनाना था, पाई चार्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, पाई चार्ट बताना क्या है, डेटा, ठीक है, उल्टा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल में। तो पहले दे रखा है, ये समझ लीजिए, तो उसके बाद यहाँ पे कल बनाते हैं, एक्सरसाइज पे कल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन क्या दे रखा है, पूरा पाई चार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे,